अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आप हज़रात को ईद उल फितर की नमाज का अदा करने का तरीका बताने जा रहा हूँ। अगर आप एक मरतबा इस वीडियो को देख लेते तो आपको पूरा तरीका समझ में आ जाएगा। और मैं आपको ये भी बताऊंगा क्या जबान से नियत करना जरूरी है। सबसे पहले हम ये याद रखिए कि नियत दिल के इरादे का नाम है। अगर आप ईद की नमाज ईदगाह के अंदर अदा करने जा रहे हैं तो आपकी यही नियत हो गई। जबान से कहना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप कहना ही चाहते हैं तो आप इस तरीके से कहेंगे, मैं नियत करता हूँ 2 रिकात नमाज ईद उल फित्र की वाजिब 6 जायद तकबीरों के साथ वास्ते अल्लाह ताला के, रुख मेरे काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। अब अल्लाहु अकबर कह के हाथ बांध लेना है और इमाम और मुक्तदी दोनों सना पढ़ेंगे। उसके बाद जायद तकबीरें होंगी। जायद तकबीर होंगी। पहली तकबीर जब होगी अल्लाह अकबर कह के तो हाथ कानों तक उठाकर छोड़ देंगे। दूसरी तकबीर जब होगी तो हाथ कानों तक उठाकर छोड़ देंगे। तीसरी तकबीर जब कही जाएगी तो हाथ कानों तक उठाकर बांध लेंगे। फिर इमाम साहब सूरह फातिहा और कोई सूरह पढ़ेंगे और रुकू सजदा करके पहली रिकात मुकम्मल करके खड़े हो जाएंगे। और सबसे पहले इमाम साहब कोई सूरह फातिहा और कोई सूरह पढ़ेंगे। उसके बाद जायद तकबीरें होंगी। पहली तकबीर होगी हाथ कानों तक उठाकर छोड़ देंगे। दूसरी तकबीर होगी हाथ कानों तक उठाकर छोड़ देंगे। तीसरी तकबीर होगी हाथ कानों तक उठाकर छोड़ देंगे। जब फिर चौथी तकबीर होगी तो हाथ बगैर उठाए हुए रुकू में चले जाएंगे। और इसी तरीके से सजदा तहियात वगैरह मुकम्मल करने के बाद अपनी नमाजों को मुकम्मल कर लेंगे। हस्बे मामूल हम नमाजों को मुकम्मल कर लेंगे। तो ये बिल्कुल आसान तरीका है। ईद उल फित्र की नमाज को अदा करने का तरीका यही है। यही तरीका ईद उल अजहा का भी है और यही तरीका ईद उल फित्र का भी है। बहुत से लोगों को जानकारी न होने की वजह से, न मालूम होने की वजह से वो नमाज के अंदर गलती करते हैं और एक दूसरे को देखने लगते हैं कि वो किस तरीके से पढ़ रहे हैं। अगर आप एक मरतबा इस वीडियो को देख लेंगे, 2 से 3 मिनट के वीडियो है, तो आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको समझ में भी आ जाएगा। तो आप दुआ कीजिए अल्लाह ताला हमें भी और पूरे आलम इंसानियत की और तमाम को अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।